Hello students, welcome back in our English grammar lecture. How are you all? I think you all are very fine. है आप सब अच्छी ही हो ना घर पे? गुड. चलो हम है वो चैप्टर 4 नाउन्स का रिवीजन किया था हमारी टेक्स्ट बुक में से, इंग्लिश ग्रामर में से. अब हमने प्रीवियस लेक्चर में ये कुछ नाउन्स के एग्जाम्पल लिए थे, उसका भी रिवीजन कर लेते हैं अच्छे से, तो आपको नाउन है वो अच्छे से याद रह जाएंगे. आइडेंटिफाई द नाउन्स. You know that thing, there is a 5 kinds of nouns, and that is common noun, proper noun, collective noun, material noun and abstract noun. Done. हमें ये कुछ नाउन दिए गए थे और हमने इसको आइडेंटिफाई किया था. अच्छे से हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं डिस्क्राइब करके कि क्यों इसको ये नाउन दिया गया है. डन. फर्स्ट वन है जूनागढ़. तो जूनागढ़ इज़ अ प्रॉपर नाउन. हमने जूनागढ़ को प्रॉपर नाउन बोला था क्योंकि जूनागढ़ है वो पर्टिकुलर सिटी का नेम है इसलिए. डन. नेक्स्ट वन फ्लावर्स. फ्लावर्स इज़ कॉमन नाउन बिकॉज हमने यहाँ पे है वो डिफाइन नहीं किया है कि कौन सा फ्लावर है, हमने सिर्फ ऐसा बोला है कि फ्लावर्स. उसमें तो सभी फ्लावर्स आ जाएंगे. हमने सभी फ्लावर्स के लिए यूज़ किया वर्ड है वो फ्लावर्स है. सो फ्लावर्स इज़ कॉमन नाउन. नेक्स्ट वन गार्डन. गार्डन इज़ ऑल्सो कॉमन नाउन. गार्डन भी कॉमन नाउन है क्योंकि हमने यहाँ पे कोई पर्टिकुलर नाउन गार्डन का नेम लिया है नहीं. सो गार्डन इज़ कॉमन नाउन. Next one, January. January is proper noun because January is the proper month name. हम है January is the first month of the year. So January है वो proper month का नेम हुआ तो उसको हमने क्या तो January क्या हो जाएगा proper noun. नेक्स्ट वन बुके. बुके किसको बोलते हैं हम कि कितने सारे फ्लावर्स का जो बना हुआ होता है, कितने सारे फ्लावर्स एक साथ हम है वो कलेक्शन करके हम जो बुके बनाते हैं उसको हम बुके कहते हैं. तो उसमें कितने सारे फ्लावर्स का कलेक्शन होता है तो वो उसको बुके क्या हुआ कलेक्टिव नाउन. डन. नेक्स्ट वन आर्मी. आर्मी किसको बोलते हैं, कितने सारे सोल्जर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं आर्मी. सोल्जर्स का कलेक्शन होता है उसको हम क्या बोलेंगे आर्मी. तो आर्मी क्या हो जाएगा कलेक्टिव नाउन. नेक्स्ट वन अमित. अमित इज़ द प्रॉपर बॉय नेम. सो प्रॉपर बॉय नेम है तो अमित इज़ अ प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट वन clay. You know that thing, bricks made by clay. So clay is material here. So clay is a material noun. Love. Love. You cannot see love. You cannot touch love. You just feel it. So love is abstract noun. Done. Next one lady. Lady is common noun because you cannot identify here is a proper lady name. आपने यहाँ पे प्रॉपर लेडी का नेम आइडेंटिफाई किया है नहीं, यहाँ पे प्रॉपर लेडी का नेम है नहीं. सो वो क्या लेडी तो कोई भी हो सकती है तो लेडी में ये लेडी क्या हो जाएगा कॉमन नाउन. नेक्स्ट वन वुड. वुड. वुड इज़ अ मटेरियल नाउन हियर बिकॉज we know that thing tables chairs etc made by wood. wood से ही बनता है सब कुछ. so wood is material for table and chair. so wood is material noun. next one Mars. Mars is proper noun because Mars is a particular planet name. पर्टिकुलर प्लेनेट का नेम है मार्स. सो मार्स क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट वन बस. हमने यहाँ पे कोई पर्टिकुलर बस को डिफाइन किया है नहीं कि लग्जरी है या एसटी बस है, कौन सी बस है. हमने तो सिर्फ ऐसा बोला कि बस, उसमें तो सभी बस आ जाएगी. तो बस है वो क्या हो जाएगा कॉमन नाउन. एंड द नेक्स्ट वन बंडल. हम बोलते हैं ना का बंडल ऑफ स्टिक. लकड़ियों का बंडल होता है तो उसमें कितनी सारी स्टिक होती है इसलिए हम उसको बंडल बोलते हैं. तो बंडल क्या हो जाएगा कलेक्टिव नाउन. नेक्स्ट वन रबर. रबर से भी कितनी सारी चीज़ें बनती है तो वो क्या हो गया मटेरियल नाउन. गोल्ड. यू नो दैट थिंग्स नेकलेसेस एंड रिंग्स इयर रिंग्स
all are made from gold, so gold is material for jewelry, so gold is material noun. Next one, team. You know that thing, team made by players. वो कोई भी हो सकते हैं कि टीम ऑफ अ क्रिकेट, सो टीम ऑफ अ क्रिकेट, टीम ऑफ अ सिंगर्स, टीम ऑफ अ म्यूजिशियन, सो टीम है वो क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन. नेक्स्ट वन, ट्रूथ. ट्रूथ, you can't see truth, you cannot touch truth, you just feel truth. ट्रूथ यानी सत्य. हम उसको कभी देख सकते हैं नहीं, हमने कहीं पे देखा है कि ये ट्रूथ है, नो. हमने उसको सिर्फ क्या है, फील किया है, उसको सिर्फ एक्सप्रेस किया है. सो ट्रूथ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नेक्स्ट वन, हैप्पीनेस. हैप्पीनेस लाइक अ ट्रूथ. हमने कभी हैप्पीनेस को देखी है नहीं, हमने कभी हैप्पीनेस को फील की है, यस. हमने सिर्फ हैप्पीनेस को फील ही की है, हमने कभी हैप्पीनेस को देखी है नहीं. सो हैप्पीनेस गोज विथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. हैप्पीनेस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नेक्स्ट वन, क्लास. यू नो दैट थिंग, क्लास मेड बाई स्टूडेंट्स. सो हमेशा कहते हैं कि क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स, जहाँ पे कितने सारे स्टूडेंट है वो उसका कलेक्शन होता है. सो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लास. सो क्लास इज कलेक्टिव नाउन. देन इन द नेक्स्ट वन, करेज. करेज यानी हिम्मत. बोलते हैं ना हम के मैं तो बहुत करेज, मेरे में तो बहुत करेज है, वो करेज. करेज इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन बिकॉज we cannot touch, we cannot see courage, we just feel courage. So courage is abstract noun. Next one, गुजरात. गुजरात is the name of state. हमारे स्टेट का नेम क्या है, गुजरात. तो वो प्रॉपर स्टेट का नेम हुआ तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन. सो गुजरात इज प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट वन, कनाडा. कनाडा इज़ द नेम ऑफ कंट्री. आपको पता ही है कनाडा है वो कंट्री है. सो दिस इज़ अ पर्टिकुलर कंट्री नेम. सो कनाडा इज़ अ प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट वन, सिल्वर. सिल्वर इज़ मटीरियल नाउन बिकॉज सिल्वर है वो कितनी सारी चीज़ें बनती है. सो सिल्वर क्या हो जाएगा, मटीरियल नाउन. नेक्स्ट वन, वाटर. यू नो दैट थिंग, वी यूज़ वाटर फॉर मैनी वेज. हम कितनी सारी चीज़ें हैं उसमें, वाटर में से कुकिंग कर सकते हैं. तो वाटर क्या हुआ, मटेरियल हुआ. तो वाटर इज़ अ मटेरियल नाउन. नेक्स्ट वन, मिल्क. यू नो दैट थिंग, वी मेक अ लॉट्स ऑफ थिंग फ्रॉम मिल्क. मिल्क में से कर्ड बनता है, फिर बटर मिल्क बनता है, फिर मिल्क में से कितनी सारी स्वीट्स बनती है. सो मिल्क इज़ अ मटेरियल फॉर अस. सो मिल्क इज़ मटेरियल नाउन. नेक्स्ट वन, संडे. संडे इज़ द नेम ऑफ अ डे. यू नो दैट थिंग, संडे इज़ द नेम ऑफ अ वीक. वीक का एक डे है जिसको हम बोलते हैं संडे. सो प्रॉपर नाउन हुआ वो कि प्रॉपर डे का नेम बोला हमने. सो संडे इज़ अ प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट वन, ताजमहल. ताजमहल है वो मेन्यूमेंट है, आपको पता ही है, हमने प्रॉपर मेन्यूमेंट्स का नेम बोला ताजमहल. सो ताजमहल इज़ अ प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट वन, मित्तल. यू नो दैट थिंग, मित्तल इज़ अ गर्ल नेम. हमने यहाँ पे पर्टिकुलर गर्ल नेम है वो बोला है. सो मित्तल क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट वन, ओशिन. हमने यहाँ पे प्रॉपर डिफाइन नहीं किया है कि कौन सा ओशिन है, पैसिफिक ओशिन है या कोई दूसरा ओशिन है. हमने सिर्फ यहाँ पे बोला है ओशिन. तो ओशिन में तो कितने सारे ओशिन आ जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन. डन. नेक्स्ट वन, कर्ड. कर्ड में से है वो बटर मिल्क बनता है, आपको पता ही है. तो कर्ड है वो क्या हो जाएगा, मटेरियल. सो मटेरियल तो कर्ड है, कर्ड इज़ अ मटेरियल नाउन. डन. माउंटेन. वी कैन नॉट हियर स्पेसिफाई एनी माउंटेन नेम. हमने यहाँ पे किसी माउंटेन का नेम है वो स्पेसिफाई किया है नहीं, हमने सिर्फ ऐसा बोला है कि माउंटेन. माउंटेन में तो कितने सारे आ जाते हैं, हिमालय है, गिरनार है, थे वो ऑल आर माउंटेन. लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ माउंटेन ही बोला है तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन. हमने पूरे माउंटेन के लिए ये स्पेसिफाई किया है इसलिए. नेक्स्ट वन, बिल्डिंग. बिल्डिंग ऑल्सो कॉमन नाउन बिकॉज हमने यहाँ पे कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग का नेम लिया है नहीं. देख जैसे कि स्टार प्लेटिनम है, मैरीगोल्ड है, ऐसा कोई है वो बिल्डिंग की पर्टिकुलर नेम ली है नहीं. बिल्डिंग में तो कितनी सारी बिल्डिंग आ जाएगी. सो बिल्डिंग इज़ अ कॉमन नाउन. हम जो स्पेसिफाई जो नहीं करता है ना वो क्या है, कॉमन नाउन. और जो पर्टिकुलरली स्पेसिफाई जो नाउन है वो करता है वो क्या है, प्रॉपर नाउन. इतना ही दोनों में डिफरेंस है. एंड द नेक्स्ट वन, प्लास्टिक. यू नो दैट थिंग, प्लास्टिक में से कितनी सारी चीज़ें बनती है. जो हम बकेट है उसका यूज़ करते हैं वो प्लास्टिक जो होती है.
हमारे घर पे एक प्लास्टिक में से कितनी सारी चीज़ें बनती है, सो प्लास्टिक इज़ अ मटेरियल नाउन। नेक्स्ट वन कैट। कैट इज़ अ कॉमन नाउन बिकॉज हमने यहाँ पे कोई भी कैट है वो उसको हमने यहाँ पे कोई भी कैट है वो स्पेसिफाई की नहीं है कि ब्लैक कैट है या वाइट है या कोई पर्टिकुलर कैट का नेम लिया है, नहीं। सो कैट इज़ अ कॉमन नाउन। हमने पूरी कैट की है वो कैट है उसके पूरी कैट की प्रजाति होती है उसके बारे में हमने बात की है। सो कैट इज़ अ कॉमन नाउन। नेक्स्ट वन एटलांटिक ओशिन। हियर इज़ अ नेम ऑफ ओशिन इज़ एटलांटिक। हमने यहाँ पे प्रॉपरली डिफाइन किया है कि एटलांटिक ओशिन ही। सो एटलांटिक ओशिन क्या बन जाएगा, प्रॉपर नाउन। डन। नेक्स्ट वन जॉय। जॉय यानी आपको पता ही है आनंद होता है। वी कैन नॉट सी जॉय, वी कैन नॉट टच जॉय, वी जस्ट फील जॉय। सो joy is a abstract noun. Then next one Tuesday. You know that thing, this is a name of a day. हमने यहाँ पे पर्टिकुलर डे का नेम लिया है कि ट्यूसडे, सो ट्यूसडे इज अ प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट वन ऑनेस्टी। ऑनेस्टी जिसको हम प्रामाणिकता बोलते हैं, ऑनेस्टी है हमने कभी देखी नहीं है, हमने कभी टच नहीं की है, हमने सिर्फ क्या कहते हैं उसको फील करते हैं हम, कि हम बोलते हैं ना कि ये कितना ऑनेस्ट बॉय है। सो ऑनेस्टी इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देन नेक्स्ट वन ट्री। हमने यहाँ पे किसी पर्टिकुलर ट्री का नेम लिया है, नो। हमने ऐसा बोला कि नीम ट्री या मैंगो ट्री ऐसा बोला है, नहीं। सो सिर्फ ट्री बोला है तो ट्री में तो सभी ट्री आ जाएंगे। सो ट्री इज़ अ कॉमन नाउन। नेक्स्ट वन चाइल्डहुड। चाइल्डहुड है वो उसको हम फील करते हैं, पता है हमारे चाइल्डहुड में हमने ये किया होता है वो किया है, उसने हमें सिर्फ फील किया है उस चाइल्डहुड को। सो चाइल्डहुड इज़ ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डन। नेक्स्ट वन क्राउड। क्राउड इज़ अ कलेक्टिव नाउन बिकॉज हम बोलते हैं कि क्राउड ऑफ अ पीपल, कि कितने सारे पीपल एक साथ खड़े होते हैं तो हम बोलते हैं क्राउड ऑफ अ पीपल, क्राउड ऑफ अ शीप, क्राउड ऑफ एनिमल्स। सो कितने सारे कलेक्शन में होते हैं तो हम उसको क्राउड बोलते हैं, इसलिए क्राउड इज़ अ कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट वन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क इज़ द सिटी नेम, अमेरिका का एक सिटी है न्यूयॉर्क। सो न्यूयॉर्क है वो पर्टिकुलर सिटी का नेम है, इसलिए हम न्यूयॉर्क को किस में डिफाइन करेंगे, proper noun. Yes, New York is a proper noun. And the next one wheat. You know that thing, we make a lots of thing from a wheat. wheat की है जो आटा है उसमें से हम क्या बनाते हैं, घर पे चपाती बनाते हैं, उसमें से ब्रेड बनती है, उसमें से फिर केक बनता है। सो wheat है वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए मटेरियल है, हम उसमें से कितनी सारी चीज़ें बनाते हैं। सो wheat is a material noun. And the next one टॉम। टॉम इज़ हम बोलते हैं ना कितने सारे बॉयज़ का नेम होता है, टॉम होता है, हम प्यार से टॉम ऐसा नेम उसको पर्टिकुलर देते हैं। सो टॉम इज़ अ प्रॉपर नाउन। डन। एंड द नेक्स्ट वन सीमेंट। सीमेंट इज़ अ मटेरियल नाउन बिकॉज वी यूज़ सीमेंट टू मेक अ होम। So this is a material for making home. So cement is a material noun. Next one album. एल्बम हम किसको बोलते हैं पता है, हाँ, फ़ोटो की जो कलेक्शन हम जिसमें करते हैं, कलेक्शन फ़ोटो की जिसमें करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एल्बम। तो उसमें कितने सारे फ़ोटोज़ होते हैं तभी वो एल्बम बनता है। तो एल्बम इज़ अ कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट वन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट इज़ कलेक्टिव नाउन बिकॉज फॉरेस्ट में कितने सारे क्या होते हैं, ट्रीज होते हैं, उसकी वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट। डन। सो फॉरेस्ट इज़ कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट वन काइंडनेस। काइंडनेस इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन बिकॉज हम काइंडनेस को सिर्फ फील कर सकते हैं, हम काइंडनेस को कभी देखी है नहीं। नेक्स्ट वन गिरनार। गिरनार है वो प्रॉपर माउंटेन का नेम है। यस, गिरनार हमारे जूनागढ़ में ही है। सो प्रॉपर माउंटेन का नेम है, इसलिए गिरनार क्या हुआ, प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट वन फेस्टिवल। फेस्टिवल इज़ कॉमन नाउन बिकॉज फेस्टिवल में तो सभी फेस्टिवल आ जाएंगे। देन होली है, दिवाली है, हम वो सभी फेस्टिवल की बात करते हैं। सो पूरे सभी फेस्टिवल होते हैं, इसलिए फेस्टिवल है। हमने यहाँ पे प्रॉपर फेस्टिवल को आइडेंटिफाई किया नहीं है कि दिवाली या होली। सो फेस्टिवल इज़ अ कॉमन नाउन। नेक्स्ट वन रिवर। रिवर ऑल्सो कॉमन नाउन बिकॉज हमने यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर रिवर है वो स्पेसिफाई की है नहीं।
नेक्स्ट वन सोसाइटी, सोसाइटी इज कलेक्टिव नाउन, सोसाइटी मेड बाय पीपल, आपको पता ही है। सो सोसाइटी इज कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट वन October, October is the name of a month, so October is a particular name of a month, so October is a proper noun. Next one bravery, we just feel bravery, हम कहते हैं ना कि वो वाह what a boy is a, so work done by bravery, so bravery is abstract noun. Next one गंगा, गंगा इज़ अ पर्टिकुलर रिवर नेम, हमने यहाँ पे पर्टिकुलर रिवर का नेम बोला है गंगा, सो गंगा इज़ अ प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट वन शुगर, शुगर में तो आपको पता ही है कि शुगर तो है, हम शुगर तो हम कितनी जगह पे यूज़ करते हैं. स्वीट्स बनाने के लिए हम शुगर डालते हैं, फिर चाय में शुगर डालते हैं, सो शुगर इज़ अ मटेरियल, सो शुगर इज़ अ मटेरियल नाउन. नेक्स्ट वन होली, होली इज़ अ प्रॉपर नाउन बिकॉज होली इज़ द particular festival name, so Holi is a proper noun. Next one bunch, हम बोलते हैं कि bunch of grapes, grapes कितनी सारी होती है उसका हम bunch बोलते हैं. bunch of match stick, so bunch is a collection, bunch है हम वो collection होता है पूरा, उसके लिए हम bunch का word यूज़ करते हैं, so bunch is a collective noun. Next one movie, movie is a common noun because हमने यहाँ पे कोई पर्टिकुलर मूवी को स्पेसिफाई किया है नहीं, सो मूवी क्या हो जाएगा कॉमन नाउन. नेक्स्ट वन कॉटन, यू नो दैट थिंग अवर क्लोथ्स मेड बाय कॉटन, हमारे कपड़े हैं वो कॉटन के बने हुए होते हैं, तो सो कॉटन है वो क्या हुआ मटेरियल, सो कॉटन इज़ अ मटेरियल नाउन. नेक्स्ट वन ग्रुप, ग्रुप इज़ कलेक्टिव नाउन बिकॉज हम बोलते हैं कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ बॉयज़, ग्रुप ऑफ गर्ल्स, सो ग्रुप है वो कितने सारे पीपल के होते हैं, तो ग्रुप इज़ कलेक्शन के लिए यूज़ किया, सो ग्रुप इज़ अ कलेक्टिव नाउन. एंड द नेक्स्ट वन छोटा भीम, छोटा भीम आप सब देखते ही हो, छोटा भीम इज़ द कार्टून नेम, यहाँ पे पर्टिकुलर कार्टून का नेम लिया है छोटा भीम, सो छोटा भीम क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट वन सिंगर, सिंगर इज़ अ कॉमन नाउन, हमने यहाँ पे कोई पर्टिकुलर सिंगर का नेम है वो स्पेसिफाई किया है नहीं कि ये सिंगर है कि, सो हमने यहाँ पे कोई पर्टिकुलर सिंगर का नेम लिया है नहीं, आपको पता ही है लता मंगेशकर है वो सिंगर है, फिर नेहा कक्कर है वो सिंगर है, फिर सोनू निगम है वो सिंगर है, हमने यहाँ पे ऐसे कोई पर्टिकुलर सिंगर का नेम लिया है नहीं, सिंगर यानी सभी सिंगर आ जाएंगे, सो सिंगर इज़ अ कॉमन नाउन. नेक्स्ट वन डायमंड, डायमंड में से नेकलेस बनते हैं, फिर कितनी सारी चीज़ें वो नेकलेस की है वो ज्वेलरी की डायमंड में से बनाते हैं, सो डायमंड इज़ अ मटेरियल नाउन. नेक्स्ट वन जू, जू किसको बोलते हैं कि जहाँ पे कितने सारे एनिमल्स केप्ट होते हैं, हमें उसको जू बोलते हैं, तो जू इज़ अ कलेक्टिव नाउन. नेक्स्ट वन दिवाली, दिवाली इज़ अ प्रॉपर फेस्टिवल नेम, सो दिवाली इज़ अ प्रॉपर नाउन. देन नेक्स्ट वन हार्ड वर्क, मेहनत जिसको हम बोलते हैं सब वो हार्ड वर्क है, हम उसको फील कर सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं नहीं, सो हार्ड वर्क इज़ अ मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नेक्स्ट वन टीम, हम बोलते हैं टीम ऑफ अ प्लेयर, टीम ऑफ अ सिंगर, टीम ऑफ अ म्यूजिशियन, सो टीम इज़ अ कलेक्टिव नाउन, हम टीम है वो पूरे कलेक्शन के लिए टीम वर्ड यूज़ करते हैं, सो टीम इज़ अ कलेक्टिव नाउन. नेक्स्ट वन सैडनेस, हमने सैडनेस को फील किए कि हम जब दुखी होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं सैडनेस, वी जस्ट फील सैडनेस, सो सैडनेस इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. देन हमने सभी यहाँ तक है वो एग्जाम्पल किए थे, तो अच्छे से उसको रिवाइज कर लो, सो आपको नाउन अच्छे से याद रह जाएंगे. देन